चैत्र नवरात्रि 7 इलायची घर में रख देना, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। राधे राधे दोस्तों, साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 30 मार्च 2025 से। और ऐसे में अगर आप चैत्र नवरात्रि में 7 इलायची वाला उपाय किसी भी दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए धन की वर्षा आपके घर में लगातार होगी और कभी भी जीवन में लौटकर गरीबी और निर्धनता नहीं आएगी। देखिए, जो हरी इलायची का उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करता है और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न करता है। देखिए, माँ लक्ष्मी को हरी इलायची बहुत पसंद है और इसीलिए हरी इलायची के उपाय आप जब भी करते हैं इससे आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। और शुक्र ही वो हमारा प्लैनेट है, वो ग्रह है जो हमें अपार धन देता है अगर इसे हम अपनी कुंडली में मजबूत कर लें। और देखिए, हरी इलायची के उपाय से बुध भी बहुत मजबूत हो जाता है। जो लोग अपनी कुंडली में बुध को मजबूत रखते हैं उनके पास कभी भी व्यापार में धन में कमी नहीं आती है, क्योंकि देखिए आपका व्यापार अच्छे से चलेगा, नौकरी अच्छे से चलेगी तो आपके पास लगातार पैसा आता रहेगा। और इसीलिए हरी इलायची के उपाय हर तरफ से आपको धन ही धन प्राप्त कराते हैं अगर ये उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, ये उपाय हर व्यक्ति के लिए है, स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। विशेषकर उन लोगों के लिए ये उपाय है जो धन को लेकर बहुत परेशान हैं या जिनके धन में वृद्धि नहीं हो रही, पैसा बढ़ नहीं रहा है। तो देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके पास एक बार पैसा आना शुरू हो जाता है तो कभी भी वो पैसा रुकता नहीं है। मतलब फिर निरंतर उनके घर में पैसा आता है, पैसा बढ़ता है और गरीबी और निर्धनता कभी लौटकर फिर उनके जीवन में नहीं आती है। तो ये वही लोग हैं जो माँ लक्ष्मी को इस तरह से प्रसन्न कर लेते हैं कि स्थिर लक्ष्मी का घर में वास हो जाता है। और यही वो उपाय है जो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। मतलब आपके घर में एक बार पैसा आना शुरू होगा तो कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। आपको करना क्या है, 7 लेनी है हरी इलायची। हरी इलायची बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो। 1 रुपए का सिक्का यहाँ पर आपको लेना है। जो सिक्का आप लेंगे साबुन या सरफ से उसे साफ कर लेना है। तो सिक्का आपने ले लिया, 7 साबुत हरी इलायची ले ली, 4 आपको लेनी है साबुत फूल वाली लौंग, ठीक है ना, यानी कि लौंग के 2 जोड़े आपको लेने हैं। 4 लौंग एकदम साबुत होनी चाहिए, एक भी लौंग उसमें से टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 2 आपको लेनी है साबुत हल्दी की गांठ। देखिए, 2 साबुत हल्दी की जो गांठ लेंगे वो छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, किसी भी साइज़ की आपको साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। और एक लेना है आपको लाल रंग का कपड़ा। उस कपड़े के अंदर आपको ये सारी चीज़ें रख देनी है, यानी 7 साबुत हरी इलायची आपको रखनी है, 4 साबुत फूल वाली जो लौंग आपने ली है वो लौंग रखनी है, 1 रुपए का जो सिक्का आपने लिया है वो सिक्का रखना है और 2 साबुत जो हल्दी की गांठ आपने ली है वो गांठ रखनी है। सारा सामान जो भी आपने लिया है सभी कुछ इस लाल पोटली में रख देना है और फिर इस पोटली को आपको अभी बांधना नहीं है। ऐसे ही इस पोटली को, यानी इस कपड़े को, जिस लाल कपड़े पे आपने ये सारा सामान रखा है, अपने घर के मंदिर में आपको रखना है। किसी भी दिन नवरात्रि में ये उपाय आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले घर के मंदिर में इस सामान को रख देंगे और एक आपको जलाना है दीपक। अब दीपक जो आप लगाएंगे ये लंबी बाती का दीपक होना चाहिए, ठीक है ना। लंबी बाती का दीपक लगाएंगे माँ दुर्गा के सामने और माँ से प्रार्थना करेंगे धन वृद्धि के लिए, घर पर जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि के लिए, कि मेरे घर में सुख समृद्धि आए, घर के सभी सदस्य प्रसन्न रहें, निर्धनता और गरीबी हमेशा मेरे घर से दूर रहे, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और फिर दीपक जलाकर माँ का पूजन करना है। धूप दीप साधारण तरीके से ही इस सारे सामान को भी आपको दिखाना है। जो आपने सामान रखा है लाल रंग के कपड़े पे, इस पे भी थोड़ा सा दीपक आपको घुमाना है, जैसे आरती करते हैं ना उसी तरह से। अब देखिए, आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, जिस दिन आप उपाय कर रहे हैं उसके अगले दिन या सुबह में आप उपाय कर रहे हैं तो शाम के समय में आपको सारे सामान को उठाना है और इसकी बना देनी है पोटली। पहले तो आपने इस सामान को खुला रखा था, बाद में इसकी पोटली बना देनी है मौली धागे से बांध कर,
ठीक है ना। जितना भी सामान उसके अंदर रखा था आपने, सभी कुछ आपको बांध देना है। मौली धागे से, कलाबे से बांधकर इसकी पोटली बना दीजिए। अब इस पोटली के ऊपर आपको एक रोली का तिलक लगाना है और ये पोटली आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है, या जहाँ भी आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आपकी शॉप है छोटी बड़ी जैसे भी, वहाँ पर इस पोटली को रखिए। और फिर देखिए आपके पास धन की कैसे वर्षा होती है। हरी इलायची धन को लाने का, बढ़ाने का काम करती है। लौंग धन को नज़र से बचाने का काम करती है। और जो आपने हल्दी ली है ना, ये तो आपके सौभाग्य में वृद्धि करती है। अगर जीवन में कष्ट और दुख भी लिखे हैं ना, वो भी सुख में बदल जाते हैं। और 1 रुपए का जो सिक्का है, ये आपके जीवन में मान सम्मान आपको दिलाएगा और हर तरफ आपका नाम होगा। तो ये उपाय आप अष्टमी और नवमी वाले दिन भी कर सकते हैं, अगर आप शुरुआत में नहीं कर पा रहे हैं तो। छोटा सा उपाय है, करिए और देखिए भाग्य कैसे चमकता है। तो जयकारा लगाकर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि माँ की कृपा आपको हमेशा मिलती रहे। जय माता दी।